अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने लास्ट डिस्कशन जो की थी वो ब्रांचेस ऑफ ज्योमेट्री के हवाले से, उसमें हम लोगों ने टू ब्रांचेस को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। फर्स्ट ब्रांच थी प्लेन ज्योमेट्री और सेकंड ब्रांच थी सॉलिड ज्योमेट्री। इसके बारे में आप लोग डिटेल से जान चुके हैं और बल्कि मैंने प्लेन ज्योमेट्री की एक और ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल से बताया था। अब हम लोग अपनी थर्ड ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, वो है स्फेरिकल ज्योमेट्री। स्फेरिकल ज्योमेट्री जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिगर्स ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर। सफ़ियर के सरफेस के ऊपर जो भी हम लोग एक फ़िगर बनाएंगे और उस फिगर को स्टडी करेंगे हम लोग, यानी कि उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक सफ़ियर नज़र आ रहा है। इस सफ़ियर के सरफेस के ऊपर मैं अगर कोई भी एक पॉइंट, एक लाइन ड्रा कर लूँ, ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ इस सरफेस ऑफ सफ़ियर पे। आप ज़रा इमेजिन करें कि क्या वाकई ये एक लाइन होगी? ऑफ कोर्स ये एक लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द सरफेस ऑफ सफ़ियर इज़ नॉट फ्लैट। सफ़ियर की जो सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती, वो एक कर्व शेप होती है। जब भी आप कोई एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो बेसिकली वो एक लाइन नहीं होगी, बल्कि वो एक सर्कुलर आर्क होगी। तो अगर आप अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, बज़ाहिर हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होगी, ये एक आर्क हो गई। और अगर हम लोग इस आर्क के हवाले से डिस्कशन करना चाहें तो यानी कि किस किस्म की डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर आर्क, इस सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी होगी, वो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग इस सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ सफ़ियर के ऊपर एक ट्राइंगल ड्रा करें, हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग सरफेस ऑफ सफ़ियर पे अगर कोई लाइन ड्रा करने की कोशिश करें तो इट्स इम्पॉसिबल। आप लाइन नहीं ड्रा करेंगे बल्कि वो एक सर्कुलर आर्क होगी। तो ऑफ कोर्स ये जो हम लोगों ने ट्राइंगल बनाई है, ये बज़ाहिर आपको ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी सर्कुलर आर्क्स हैं। स्फेरिकल ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिगर्स ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर। सफ़ियर के सरफेस के ऊपर आप जो भी फिगर बनाएंगे, अगर आप उस फिगर्स को स्टडी करेंगे तो वो जो ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री है इज़ कॉल्ड द स्फेरिकल ज्योमेट्री। जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं और वो है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्फेरिकल ज्योमेट्री के हवाले से तो आप लोग जान चुके हैं और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता है। द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स ऑन अ प्लेन पेपर इज़ कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर हम लोग स्टडी ऑफ ट्राइंगल ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर को स्टडी करें तो फिर ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगी। जस्ट यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल्स को डिस्कस करें तो अगर हम लोग कोई भी एक ट्राइंगल इस सरफेस ऑफ सफ़ियर पे ड्रा करें तो ये जो ट्राइंगल होगी वो हमारी जो प्लेन ट्राइंगल है उससे टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि ये एक्चुअली प्लेन ट्राइंगल जो होती है उसकी साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जबकि हमारी ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस नहीं हैं, बल्कि दे आर द सर्कुलर आर्क्स ऑफ द सरफेस ऑफ सफ़ियर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ प्लेन ट्राइंगल से टोटली डिफरेंट होंगी। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग ट्राइंगल्स को सरफेस पे ड्रा करें और उसको हम लोग स्टडी करें, उनकी ऑब्जर्वेशंस करें, उनके एंगल्स को मेजर करें, उनकी साइड्स की लेंथ को मेजर करें, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी हम लोग मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टडी जो है वो हम लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।